ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। ललितपुर जिले ने बॉडी बिल्ड्स खेल में पहचान हासिल की है। यहां से कार्तिक करौशिया ने मिस्टर ललितपुर एमएलए 2025 के रूप में जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि बॉडी बिल्डिंग में उनका जीवन संघर्ष और खेलों से भी गहराई से जुड़ा रहा है। कार्तिक करौशिया का सफर किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक जुझारू बॉडी बिल्डर का रहा है। वे दिल्ली, मुरैना और झांसी जैसे बड़े शहरों में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और अपनी मेहनत व जुनून से कई मेडल जीत चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत उन्होंने बेहद साधारण माहौल से की थी, लेकिन कठिन परिश्रम, अनुशासन और संकल्प ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारे संवाददाता विकास सोनी से विशेष बातचीत में कार्तिक करौशिया ने अपने संघर्ष में जीवन को याद किया। उन्होंने बताया कि खेल और राजनीति दोनों ही क्षेत्र में संघर्ष और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मैंने अपने हर कदम पर मेहनत और आत्मविश्वास को आधार बनाया। कार्तिक ने अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने गुरु, बुआ और पत्नी को दिया। उनका कहना है कि परिवार और गुरु का आशीर्वाद ना होता तो ये मुकाम पाना संभव नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने ललितपुर के युवाओं और खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ललितपुर में हर खेल के लिए उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अवसर और संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। वे चाहते हैं कि जिले में खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। राजनीति में कदम रखते हुए कार्तिक करौशिया ने यह भी आश्वासन दिया कि वे ललितपुर में खेल और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लगातार काम करेंगे। कार्तिक करौशिया का ये सफर सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ये संदेश भी देता है कि मेहनत, संघर्ष और परिवार के सहयोग से कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयां छू सकता है। मिस्टर ललितपुर एमएलए 2025 की विजेता कार्तिक करौशिया ने दिल्ली सहित मुरैना, झांसी में मेडल प्राप्त किए हैं। जब पीछे की साइड में आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर झांसी और मुरैना से लेकर सभी मेडल प्राप्त करने के बाद मिस्टर ललितपुर एमएलए 2025 में जो उन्होंने कप प्राप्त किया है, जो कप प्राप्त करने के साथ साथ कार्तिक करौशिया का क्या है कहना, उन्हीं की जुबानी आपके पास लेके चलते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप ये बात करना चाहेंगे कि बॉडी बिल्डर की शुरुआत आपकी कहाँ से? जी, मेरा नाम कार्तिक करौशिया है और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सोनी जी, पत्रकार जी, जिन्होंने मेरी बाइट ली और न्यूज़ निकाली फेसबुक के माध्यम से। उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहली शुरुआत मेरी बॉडी बिल्डिंग 2013 में स्टार्ट किया था मैंने, जो कि चैंपियन जिम, काफ़ी पुरानी जिम है। अच्छा, कब की बात है? कौन सी सन में आपने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की? 2013 में। 2013 जी। 2013 से मैंने लक्ष्य तय कर लिया था कि मुझे एक बार स्टेज पे चढ़ना है। खाली मैंने स्टेज पे चढ़ने का लक्ष्य तय किया था कि जीतूं या हारूं ये तो बात का है, लेकिन बस मैं वहां तक पहुंच जाऊं, सबसे बड़ी चीज़ मेरी वो थी। लेकिन बालाजी की कृपा इतनी रही कि मैंने लक्ष्य को पूरा किया। सबसे पहले मैं दिल्ली में अपने क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट रैंक गोल्ड जीता। उसके बाद मैन फिजिक्स में सेकंड, और फिर मुरैना में जो शो हुआ वहाँ पे भी मैंने सेकंड और थर्ड प्लेस प्राप्त की। उसके बाद फिर मैं झांसी खेला, तो झांसी में मैंने डेनिम क्लासिक में गोल्ड मारा और मैन फिजिक्स में सेकंड और क्लासिक में सेकंड। अच्छा, वहीं पर इस खेल को चुनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये बॉडी बिल्डिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में नाम कमाना है। ये मैं बता दूं आपको कि मेरे पिताजी पहलवान थे, जो कि अखाड़ा यहाँ स्टेशन पे था। गुड्डन पहलवान थे जो, उनके साथ वो अखाड़ा करते थे। और जब जिस घर में जिनके पिताजी पहलवान हो तो प्रेरणा तो पहले वहाँ से ही मिलेगी। तो मैंने उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुआ कि जब मेरे पिताजी पहलवान हैं तो मुझे भी पहलवानी करनी है आगे। लेकिन जब मैंने अखाड़ा, खुद का अखाड़ा खोला जेल चौराहे पे संतोषी माता मंदिर के पार्क में, तो वहाँ मुझे कोई गुरु नहीं मिला सिखाने वाला। तब मैंने वो लाइन चेंज करके फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए क्या क्या चुनौतियां आपको देखने को मिली हैं? चुनौतियां तो बहुत सारी मिली हैं, जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उसके बाद फिर घर का
बच्चों को स्कूल ले जाना छोड़ना, उसी के साथ साथ मुझे अपनी तैयारी भी करना पड़ा। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की आपने बात की थी, तो प्रतियोगिता के लिए आपने एक लोन भी लिया था, जी, जैसा कि जी। आपके द्वारा कहा गया था। तो मैंने अभी बीच में 5,000 रुपए का लोन भी लिया था, जो कि मेरे सप्लीमेंट से लेट था, सप्लीमेंट खत्म हो गया था, जी, जी। उसके चलते मैंने लोन लिया। जी, और कुछ लोगों ने भी मदद करी मेरे तैयारी के टाइम पे, और मेरी बुआ जी हैं, उनने भी 30,000 रुपए की मदद की थी, जी, जी। सप्लीमेंट से लेके और डाइट से रिलेटेड चीज़ों से। वहीं पर इस सफलता के लिए श्रेय सबसे पहले अगर किस देना चाहें तो किसको देंगे आप? श्रेय में सबसे पहले बुआ जी और मेरी वाइफ, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे डाइट का ध्यान रखा मेरी, और प्लस साथ दिया, सपोर्ट किया, और मेरी माता जी। अच्छा, वहीं पर इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आपको कितना माह लगा कि इस मंजिल तक पहुंचने में? वैसे तो मैंने अपनी प्रेप फरवरी में तैयार की थी, जी, तो उसके बाद मैंने लगातार कंटिन्यू शो खेले अप्रैल तक। अप्रैल के बाद फिर से मैंने कंटिन्यू रखा, तो ये वाला शो खेल पाया। लगभग 7 से 8 महीने लग गए मुझे। 7 से 8 महीने। हाँ। और वहीं पर डाइट की बात करें तो सबसे बेहतरीन डाइट आपको कौन सी इसमें लगी कि इसके बाद सबसे डाइट अहम रोल अपनाया हो? डाइट का ऐसा होता है कि आप खुद से हर चीज़ नहीं कर सकते। आप कोई भी अपना मन का खाना नहीं खा सकते हो, मन की चीज़ नहीं खा सकते हो, क्योंकि जो आपके कोच होते हैं, तो जो मेरे कोच थे, उनके ही अकॉर्डिंग मैंने हर चीज़ वो ली है, जो भी वो बताते थे, और सब चीज़ें नाप तोल के ही खाना पड़ती थी। अगर सुबह से शाम तक का आहार कहें तो क्या आहार था? आहार में एक तो जब कटिंग टाइम पे होते हैं तो आपकी कार्ब से रिलेटिव सारी चीज़ें बंद होती हैं, फैट और कार्ब बंद होता है, ओनली प्रोटीन ही बॉडी में जाता है। ठीक है, तो जो वो बताया उनने वही मैंने उनके हिसाब से ही सब चीज़ें चलाई। अच्छा, वहीं पर वर्कआउट करते थे, जैसे कौन सा एक कठिन पहल आपके सामने आया कि जो आपने नहीं कर पाया हो और फिर आप पर कर लिया हो? कठिन वर्कआउट मेरा लेग का रहा, जो कि मेरे पैर में प्रॉब्लम रही है मांस की, तो इस चक्कर में लेग का वर्कआउट मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन रहा है। फिर भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है वर्कआउट करने में। और वहीं पर स्पेशल ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे आपने बताया कि अखाड़े में गुरु नहीं मिले, वहीं पर बॉडी बिल्डिंग में क्या आपको गुरु मिले? जी, बॉडी बिल्डिंग में मुझे गुरु मिले हैं अभी, जिनका नाम है झांसी के हैं जो मीज़ान भाई। उनने काफ़ी हेल्प करी है, प्रेप में पूरा सहयोग किया उनने। हर चीज़ मुझे एक एक चीज़ तरीके से बताई कि आपको आज कौन सा वर्कआउट करना है, कितनी आपको स्लीप लेना है, कितना सोना, क्या क्या खाना है, सब उन्हीं के अकॉर्डिंग किया मैंने। और उनको मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई। जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वहीं पर मंच में जब आपको प्रथम स्थान मिला था, प्रथम आपको कप मिला था, तो कैसा अनुभव कर रहे थे आप? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और श्रीकांत भैया जी, उनका तो बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने युवाओं के लिए इतना बड़ा मंच दिया और युवाओं को जो प्रेरणा मिली है। तो जो युवा रह गए हैं इस बार अपनी कुछ कमियों के कारण, तो कम से कम आगे चल के 1 साल बाद फिर ये शो होगा, तो अपनी और अच्छी तैयारी करके वहाँ पे आएंगे स्टेज पे। अच्छा, वहीं पर प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी लोगों ने भाग लिया था, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला है? क्या कैसे सीखने को तो मुझे बहुत कुछ मिला है, क्योंकि इसके पहले भी मैं बहुत से एथलीटों के साथ पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। बहुत अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर के साथ मैं शो खेल चुका हूँ। ललितपुर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एथलीटों के साथ नॉलेज की कमी। नॉलेज ये है कि उनके पास कोई गुरु नहीं है, गुरु बनाना चाहता नहीं है कोई। और तब तक आप कोई गुरु नहीं बनाओगे, तब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हो। बिना गुरु के आप कुछ नहीं सीख सकते हो। यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो अपनी फेक वीडियो डाल डाल के मिसगाइड करते हैं लड़कों को कि मैंने ये बर्गर खा के बॉडी बनाई है, मैं रोज़ ये बिस्किट खाता हूँ। वो तो उनको स्पॉन्सर मिलती है, इसलिए उनको एडवर्टाइज करना पड़ती है उन लोगों की, लेकिन रियल में जो खाते हैं वो कभी आपको शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ललितपुर के जितने भी एथलीट हैं, युवा हैं, उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक गुरु बनाइए, अच्छा, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने शो खेले हों और जो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस रिलेटिव जानकारी रखता हो। जब आप कोच बनाओगे अच्छा, तब जाके आप अपना तैयारी पूरी कर पाओगे। अब आगे की क्या तैयारी रहेगी? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो खेल होंगे उनके लिए क्या आपकी आगे की तैयारी है? जैसा कि जो कोच जजेस बाहर से आए हुए थे मेरठ से, उन्होंने मुझे मिस्टर इंडिया के लिए चयन किया है। तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे साथ क्रिएट कर रही है, क्योंकि 10,000 रुपये मैं कमाता हूँ
जिसमें से मेरी बच्ची की पढ़ाई लिखाई और मेरे घर का खर्चा चलता है। उसी में देखा जाए तो फिटनेस बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा गेम है। पूरे गेम आप उठा के देख लो, बॉडी बिल्डिंग से महंगा कोई गेम नहीं है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ है। अगर मुझे आगे स्पॉन्सर मिलेगा या कोई ललितपुर से कोई स्पॉन्सर करेगा तो मैं ज़रूर मिस्टर इंडिया का जो शो होता है बड़ा वो खेलूँगा। और इसके पहले मुझे दिल्ली का NPC निकालना पड़ेगा, फिर मैं शेरू क्लासिक में एंट्री करूँगा। तो शेरू क्लासिक की रजिस्ट्रेशन फीस है जो वो 52,000 रुपये है, तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे स्टेज पे। उसके बाद फिर वहाँ पे रुकने का, एक लड़का साथ में जाएगा उसका खर्चा, तो पैसों की सबसे ज़्यादा नीड होती है उस टाइम पे। अगर कहीं से स्पॉन्सर मिलेगा तो मैं पक्का कि ललितपुर का नाम रोशन करूँगा। फिटनेस के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी भाई नशा करते हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ सीखिए, जिम जाइए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और ऐसे ही शो जैसे मैं तैयारी करके जीता हूँ, ऐसे आप लोग भी गोल्ड मेडल्स लाइए अपने ललितपुर शहर के लिए, अपने घर परिवार का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कार्तिक क्रोशिया जी, जिनसे मैं आपको अपना सामना कराया है, जिन्होंने मिस्टर ललितपुर MLA 2025 का जहां पर कप पर कब्जा किया। ललितपुर में प्रतिभा खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन मंच ना होने के कारण वह उनकी प्रतिभा दब जाती है। इस प्रतिभा को उभारने के लिए यहाँ पर श्रीकांत कुशवाहा ने एक मंच दिया है और वहीं पर कब्जा किया है कार्तिक क्रोशिया ने। और भी जगह लेके चलेंगे, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी। कार्तिक क्रोशिया का ये सफर न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि ललितपुर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि मेहनत, संघर्ष और परिवार के सहयोग से हर मुश्किल राह आसान हो सकती है। अब जब वे राजनीति के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है कि वे ललितपुर में खेलों और शिक्षा के विकास के लिए नए अवसर और संसाधन लाकर जिले की तस्वीर को और बेहतर बनाएंगे। कार्तिक का संदेश स्पष्ट है कि सही मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म मिले तो हर प्रतिभा अपनी पूरी क्षमता से चमक सकती है। ललितपुर की धरती पर खिलती नई प्रतिभाओं के लिए ये शुरुआत है एक सुनहरे कल की। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।